नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र निगम है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच में उपस्थित हूं और मैं आरोग्य वेव हेल्थ कम्युनिटी का को फाउंडर भी हूं। आज आप सभी के साथ इस विशेष सत्र में जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज का ये कार्यक्रम वजन घटाने और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। आज यहाँ हम समझेंगे कि कैसे बिना शरीर पर अनावश्यक दबाव डाले सही समझ, सही मार्गदर्शन और सही जीवन शैली के माध्यम से एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रही हैं आशुमा मोरे जी, जो एक सफल उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, न्यूट्रिशन एवं वेलनेस सलाहकार, हेल्थ एंड वेलबींग कोच, योग शिक्षिका और साथ ही आरोग्य वेव की को फाउंडर भी हैं। आशुमा मोरे जी ने अपने अनुभव, पोषण की समझ और योग के गहन ज्ञान के माध्यम से अनेक लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। उनका मानना है कि सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब शरीर और मन दोनों में संतुलन हो। तो आइए बिना किसी देरी के हम सभी आशुमा मोरे जी का गर्मजोशी से स्वागत करें और उनसे इस ज्ञानवर्धक सत्र की शुरुआत करने का विनम्र अनुरोध करते हैं। आशुमा मोरे जी। Thank you, Shailendra ji. Thank you so much for such a beautiful welcome. And good evening all. आप सबका मैं आज स्वागत करती हूँ हमारे इस हेल्थ एंड वेलबींग सेमिनार में। जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, मैं इसके पहले एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में जॉब करती थी एंड वो टाइम था जब मुझे मेरा पैशन मिला। राइट। आप जब हमेशा इसी बैकग्राउंड में बड़े होते हो कि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है ना, एंड ऐसी और ऐसे ही फिर आप उस तरीके के ही लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो आपके साथ में। एंड वही हुआ मेरे साथ में। राइट। मैंने उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट किया एंड उसी रास्ते पे चलते चलते मेरी आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला, ये जो हमारी कम्युनिटीज हैं, उनसे मैं इंट्रोड्यूस हुई। राइट। एंड अब जो है उसके बाद जो है, इट इज लाइक मतलब ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस है मेरे लिए। राइट। हम कहते हैं ना, अभी तो जर्नी शुरू हुई है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। राइट। चलिए। सो आज आप सबका मैं वंस अगेन स्वागत करती हूँ, बिकॉज दिस इज अ मंडे। मंडे ऐसा दिन होता है ना कि आप जो जॉब होता है उसका फर्स्ट डे है, बहुत हेक्टिक होता है। एंड उसी दिन पे अब अगर आप आपकी हेल्थ को चॉइस रखे यहाँ बैठे हो, तो यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशंस जो आपको आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मदद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जिस सेमिनार के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज वेट लॉस एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सेमिनार ना, इसके बारे में हम बात आगे नेक्स्ट प्लीज। ये हमारी कम्युनिटीज हैं आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला। हम अलग अलग तरीके के सेमिनार्स करते रहते हैं। आरोग्य वेव जो है ये बिगेस्ट अकाउंटेबिलिटी ट्राइब है इंडिया का। एंड वेलनेस विला जो है, द वेलनेस विला विच इज अ ट्रस्टेड हीलिंग स्पेस, इंडिया का सबसे बहुत बड़ा ट्रस्टेड हीलिंग स्पेस। एंड एक साथ में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड वेलनेस की इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। एंड इसी जर्नी के तहत हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसमें से आज ये एक हेल्थ एंड वेलनेस सेमिनार है विच इज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेट लॉस सेमिनार। नेक्स्ट प्लीज। हमने क्यों इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया? क्या आपने कभी देखा है अपने आजू बाजू, कभी नोटिस किया है आपने कि अब देखिए आपके फैमिली हिस्ट्री में भी यू सी, आपके जो दादी हैं या परदादी हैं, परदादा परदादी जी, जो नेक्स्ट आपके पहले की 2 जनरेशन पहले के जो लोग हैं, उनमें कितने लोग आपको देखते थे कि मोटे हो गए हैं, फिट नहीं है, ओबीज हैं? नहीं। बट अब वो रहा नहीं। एक्चुअली ना, अगर आप अच्छे से नजर घुमाओ आजू बाजू, तो ये फैक्ट्स मुझे आपके सामने रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO, ओबेसिटी जो है 2022 में 2.5 मिलियन अडल्ट जो है वो ओवरवेट थे एंड 890 मिलियन ओबेसिटी वर्ल्ड वाइड लोगों के पास है। वर्ल्ड वाइड अडल्ट ओबेसिटी जो है
वो डबल हो गई है। नो, 1990 से अगर अब तक देखें तो वो डबल हो गई है। एंड बच्चों के बारे में अगर हम बात करें, जो हम बोलते हैं कि अब फ्यूचर है आगे का, मे बी आपके बच्चे हों अभी या फिर आने वाली जनरेशन हो, राइट। बट 1990 से अगर हम देखें तो बच्चे एंड अडोलेसेंट एज वाले जो बच्चे हैं, वो मैं बात कर रही हूँ ना, देखो मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, 4 गुना उनका रेट बढ़ा है ओबेसिटी का, 4 टाइम्स। क्या ये एक सिंपल चीज हमको वरी करने के लिए काफी नहीं है हमारी हेल्थ के टुवर्ड्स? 35 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 years आर ओवरवेट, 2024 का डाटा है ये। एंड हमें नहीं पता कि वो 35 मिलियन में हमारे घर का कौन सा बच्चा है या नहीं है। दैट इज अ वर्स्ट पार्ट, कि हमको पता ही नहीं है बहुत बार कि हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? बिकॉज सी, ओबेसिटी जो है ना, इट इज नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल चॉइस। ये लाइफस्टाइल की चॉइस नहीं है सिर्फ, इट इज अ मल्टी फैक्टेरियल क्रोनिक डिसीज। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत बार हम मोटापे को, ओबेसिटी को हम इस नजर से देखते हैं कि मैं अच्छी दिख रही हूँ या अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, मैं दिखने में कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट देखना डियर, इट्स अबाउट योर हेल्थ। आपके पता नहीं कहाँ कौन से हार्मोन को अफेक्ट कर रहा है, आपके बोन्स को अफेक्ट कर रहा है, आपको कहाँ कहाँ ये ओबेसिटी अफेक्ट कर रही है, आपको नहीं पता, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द रूट कॉज। ये किस वजह से आई है वो भी आपको पता नहीं है। आगे चल के आप सोचो ना, आप जब एक सर्टेन एज के बाद या फिर आप थोड़ा बुढ़े हो जाओगे, हाउ यू वांट टू ग्रो ओल्ड? जैसे आपके परदादी या दादी दादी जी या परदादा परदादी हुए थे वैसे? या फिर आप चाहते हो कि 4 लोग आपको चलाने के लिए आए बिकॉज यू आर ओवरवेट? आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे क्या कहें? बच्चे आपके साथ जब खड़े रहें तब वो कहे, उनको प्राउड फील हो कि यस शी इज माई फिट मॉम, शी इज माई फिट फादर, ही इज माई फिट फादर, या फिर ऐसे कि अरे इनका भी करना पड़ेगा? नाउ जनरेशन इज नॉट लाइक दैट। उनको उनका फ्रीडम बहुत प्यारा है ना। मैं बहुत कड़वे फैक्ट रख रही हूँ आपके सामने, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है? विदाउट मेजर एक्शंस, more than half of adults worldwide and about 1/3 of children and young people could be overweight or obese by 2050। 2050 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो डबल हो सकता है ये रेट वर्ल्ड वाइड। और बच्चों में भी कितना ग्रो हो सकता है ना। ऑल्सो 1 out of 4 people could have obesity by 2035 and over 4 billion individuals could be overweight or obese globally। अगर ये इसी एंड ट्रेंड कंटिन्यूस, इसका क्या मतलब है? ध्यान नहीं रखो, ये कंटिन्यू होता जाएगा, राइट। और अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान रखना चाहिए तो डेफिनेटली वी आर लिसनिंग। नेक्स्ट प्लीज। हमारे जो ये प्रोग्राम्स हैं, या हम जो हम जो लोगों की हेल्प करते हैं, या फिर आगे हम जो बात करेंगे ना वेट लॉस के बारे में, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ये किसके लिए है? इट इज फॉर पीपल जो एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं टू लूज वेट। वो चाहते हैं वेट कम करना। बहुत सारी, कभी ऐसे है कि बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली हैं, ऐसे है कि कोई प्रॉपर जरिया नहीं मिल रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं क्या करेंगे, बट उनको वेट लॉस करना है। ये उनके लिए है। इंडिविजुअल्स विथ मेडिकल कंडीशंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, आजकल पीसीओडी पीसीओएस की तकलीफ बहुत सारे लोगों को है, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ करने पड़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको आर्थराइटिस है, आपको लगता है आपको कोई बहुत क्रोनिक डिसीज है, आपकी इम्यूनिटी लो है, वेरियस थिंग्स आर देयर ना, कोई भी लेवल का कुछ भी आपके पास अगर डिसीज है, मेडिकल कंडीशन है, शुगर है, बीपी है, कुछ भी है आप, राइट, तो हम उनको भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा फिटनेस एंथुजियास्ट और वेलनेस एंथुजियास्ट, मतलब वो लोग जो ऑलरेडी फिट हैं, हेल्दी हैं, बट उनको पता है वेलनेस का महत्व, और वो चाहते हैं कि उन जिंदगी भर फिट रहे, जिंदगी भर हेल्दी रहे। इमोशनल एंड स्ट्रेस ईटर्स, रात को 2 बजे क्रेविंग हुई, भूख लगी जाके कुछ खा लिया ना, मीठा दिखा, रहा नहीं गया, किसी ने इमोशनली बहुत फोर्स कर दिया, खा लेना क्या होता है ना,
उसको कैसे कंट्रोल करें ना, बिकॉज आपका माइंडसेट वैसे डेवलप होने लगता है कि अपने आप ये चीजें आप कंट्रोल करते हो। एनीवन इंटरेस्टेड इन होलिस्टिक वेलनेस, मतलब जिसको चाहिए, दे वांट टू एंजॉय देयर हेल्दी बॉडी माइंड एंड सोल, हम उनको भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बेनिफिट किया है। शी इज अरमन एंड कैलिफोर्निया से है ये। इनको ये प्री डायबिटिक थे पहले, एंड हमारे साथ जुड़ने के बाद वो नाउ नॉर्मल हो गया है उनका हेल्थ। शी इज नो मोर प्री डायबिटिक नाउ, एंड 128 केजी से उन्होंने रिड्यूस किया है अब 98 केजी तक। और इतना ही नहीं, शी इज ऑन द जर्नी, मतलब वो अभी भी उसको मेंटेन कर रहे हैं और अभी भी इससे और खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट का क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में बात करेंगे, सीमा जी। सीमा जी इज लाइक 80 केजी से उन्होंने 71 केजी रिड्यूस किया है उनका वेट। नेक्स्ट प्लीज। अब जब आप इस चीज के बारे में सोचते हो आपको भी लगा होगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं, कुछ वरीज है जो हमको खाती हैं, right? ना, जब हम सोचते हैं ना वेट लॉस के बारे में, सबसे पहले डर होता है फेल्योर का, फियर ऑफ फेल्योर, कि मैं करूंगी, कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, कैसे होगा ना। या फिर देखा ना, पहले भी किया था, फिर 2 महीना फॉलो किया, फिर नहीं कर पाए। ये बहुत प्रॉब्लम होती है। ये क्यों होता है? बिकॉज आपको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता। अगर आप प्रॉपर अवेयर हो जाओगे खुद के शरीर के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली यू विल कंटिन्यू। और दूसरी चीज, आपके पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो सिंपल हो बट साइंस बैक्ड हो ना। वो ऐसा हो कि आप कहीं पे भी किधर भी हो, कुछ भी सिचुएशन में फॉलो कर सको, इजी टू फॉलो, इजी टू डुप्लीकेट, जो आप फॉलो कर पाओ एंड आपकी फैमिली फॉलो कर पाए। फूड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अगेन, कि यही खाना है, एक डाइट चार्ट आ जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आज ये खाना है, कल वो खाना है, एंड इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल, नहीं होता बहुत बार कुछ लोगों, हम लोगों को फॉलो करने के लिए। मतलब मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था ये सारी चीजें फॉलो करना, राइट। एंड स्लो प्रोग्रेस, बिकॉज आप फॉलो नहीं कर पाते, बहुत बार हमारी मिस्टेक होती है, बहुत बार डाइट काम नहीं करता, बहुत बार आपको रूट कॉज ही नहीं पता हो। आप रैंडमली किसी का सुन के रैंडमली कुछ चीजें करके हम शुरू कर देते हैं। तुझे फर्क पड़ा, मैं भी शुरू करती हूँ। यू डोंट नो व्हाट इज योर बॉडी मेड फॉर, व्हाट इज योर रूट कॉज, कि क्यों आप ओवरवेट हो रहे हो, ये आपको पता ही नहीं है, और आपने रूट कॉज पे काम किए बिना शुरू कर दिया, तो वो रिजल्ट नहीं आता, स्लो प्रोग्रेस होता है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं बहुत बार जब हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं ना। सी, एक तो है कि आज के तारीख में अगर हम देखें तो जो क्रोनिक डिसीजेस हैं उनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। इसके लिए हमको पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि लोग बहुत आसानी से आजकल बोल देते हैं कि कुछ नहीं यार, डॉक्टर तो बोल रहे थे कि नथिंग अगेंस्ट एनी डॉक्टर, नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली एंड दे आर एक्सेलेंट इन देयर वर्क, राइट। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इट इज यू यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर देम। उनके पास अगर दिन में 10 कैंसर के पेशेंट्स आएंगे, तो वो यही कहेंगे ना कि 10 लोगों को हुआ है तो बहुत सबको होता है, बहुत लोगों को होता है। 20 पेशेंट आएंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के, तो वो यही कहेंगे कि सभी को होता है। बट आपको समझना जरूरी है कि सभी को होने से क्या उसकी सीरियसनेस कम होती है? उसका अगर रेशो बढ़ रहा है तो क्या उसकी सिवियरिटी कम हो रही है? क्या उसकी जो क्या बोलते हैं सीरियसनेस, या फिर उसका जो डेंजर है, उससे जो होने वाली जो तकलीफें हैं वो कम हो रही है क्या? वो चीज वही रहने वाली है, वो चेंज होके अमृत विष विष ही रहेगा, वो अमृत नहीं बनेगा, राइट। ग्रोइंग हेल्थ केयर कॉस्ट। बहुत बार जैसे मैंने कहा कि जो डाइट्स वगैरह होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आपको फॉलो करना है। और सी, सिकनेस तो एक्सपेंसिव है ही, नो डाउट। कभी कभी वेलनेस भी एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें करनी होती है आपको, कॉस्टिंग ज्यादा होती है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो हो सकता है। एंड ये सारी फैक्टर्स की वजह से ना होता क्या है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो ढलती जाती है डे बाय डे। और वर्स्ट पार्ट इज आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, ये सबसे खराब चीज है ना, क्योंकि सी, आपका लाइफ स्पैन जो है ना वो हेल्दी होना जरूरी है। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कह सकते हो, जो भी आपका जिंदगी है, वो आपका गोल होना चाहिए कि वो हेल्दी रहे, मैं एवरीडे एफर्ट डालूं टू बी हेल्दी ना, मैं हेल्दी चॉइसेस करूं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये सारी चीजें तो हैं, बट उसके अलावा कुछ
रीजंस हैं ये क्यों होता है, क्यों फेल होते हैं वेट लॉस के बारे में जब हम बात करते हैं, लोग बहुत बार फेल क्यों होते हैं वेट लॉस के लिए, हाँ, क्यों नहीं हो पाता। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यहाँ वहां का सुन के वगैरह सब कर तो लेते हैं, राइट, उनको लगता भी है, बट खाने पे कंट्रोल नहीं है। अगेन इमोशनल ईटिंग ना, 2 मिनट जबान पे जिंदगी भर शरीर पे, ये हमको समझ ही नहीं आता कब कितना कहाँ क्या खाना चाहिए। हम एग्जैक्टली इसी चीज के लिए आपको हेल्प करते हैं कि आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसे आप हेल्दी बनाओ। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अब देखिए वर्क पैटर्न सबके ऐसे हो गए, सब काम के लिए तो घर पे बाइयां होती है ना। तो एवरीडे डे टू डे वर्क, जैसे अगर चक्की चलाना हो, योगा में एक आसन है चक्की चलाना, है ना। तो चक्की जब चलाते हैं, तो जब हम चलाते हैं ऐसे करके, पहले चक्की घर पे जब लाइक गेहूं या जो भी चीजें पीसी जाती थी वो उसी तरीके से पीसी जाती थी ना, तो वो वर्कआउट होता था। कपड़े धोना है ना, मलासन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस कपड़े नीचे बैठ के बैठते बैठते थे मलासन में जैसे बैठते हैं वैसे। तो वो हेल्दी थे, फिट थे। अब वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, बट इसका मतलब ये नहीं, ये तो नहीं है ना कि शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, शरीर की रिक्वायरमेंट तो है। तो हमको उसके लिए काम करना पड़ेगा, एंड हम इस चीज के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। इमोशनल ईटिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, इनकंसिस्टेंट मोटिवेशन, वही 4 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, किसी ने बोला आज आपने मेरी बात सुनी, आप एकदम मोटिवेट हो गए। आप मोटिवेट मत होना मुझसे, आप इंस्पायर हो जाना मुझसे, अगर होना ही है तो। आप मुझसे भी इंस्पायर मत होना, आप वो WHO के फैक्ट्स सिर्फ दिमाग में रखना और डरते रहना उससे और डिसीजन ले लेना तो भी चलेगा ना। आप खुद को विजुअलाइज करना कि मैं हेल्दी रहूंगी, फिट रहूंगी, अगर प्रॉपर BMI मेरा रहेगा तो मैं कितना एंजॉय करूंगी एट द एज ऑफ 60 भी। अब तो करूंगी ही, बट आगे भी करूंगी ना। कितना अच्छा खुद को मिरर में देख के कितना अच्छा लगेगा वो विजुअलाइज करो, एंड उसी को मोटिवेशन रखो चाहिए तो ना। एंड क्योंकि क्या होता है, आप बाहर से जो मोटिवेशन लेते हैं ना, वो बहुत बार टेम्पररी रह जाता है। यू नीड एवरी डे का मोटिवेशन। और हमारी कम्युनिटीज जो है, हमारी जो दोनों भी कम्युनिटीज हैं, आरोग्य वेब एंड द वेलनेस विला, हम हमारे कम्युनिटी के जरिए आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसके जरिए हम ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, बिकॉज सी सेम बर्ड्स जो हैं वो सेम पंखों के पक्षी, समान पंखों के पक्षी साथ में उड़ते हैं, हमेशा देखना। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल वाले पंख वाले पक्षियों के साथ रहोगे तो अपने आप वैसी सोच बन जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। हम आपके लिए सोल्यूशन, बहुत सारी चीजें तो हैं, आपको रीजंस बता दिए क्यों फेल होते हैं, बता दिए क्या हुआ, फिर हम क्या करेंगे आपके लिए। वी विल गिव यू, जैसे मैंने कहा कम्युनिटीज हमारी, मैंने बात किया, वी विल गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ बैलेंस डाइट, जिसके वजह से, नेक्स्ट प्लीज, ये कुछ हमारे क्लाइंट्स अगेन, राजीव जी हैं चंडीगढ़ से, जिनका वेट 85 kg था, एंड 2 महीने में ही उन्होंने प्रॉपरली चीजें फॉलो की, इसके वजह से 75 kg गए। एंड ये अगर आप देखें तो शी इज रुचि जी, एंड उनका भी वो 78 kg था वेट, एंड 68 kg तक उनका वेट चला गया। नेक्स्ट प्लीज। ये क्यों हुआ पॉसिबल, हम क्या करते हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल है एंड बैलेंस डाइट, मतलब हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। हम हेल्प करते हैं आपको इस वेलनेस ट्रायंगल को फॉलो करने के लिए। क्या है वेलनेस ट्रायंगल? कंप्लीट, लाइक कंप्लीट ट्रायंगल जो आपको हेल्प करता है टू लिव हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ। रेगुलर एक्सरसाइज एवरी डे, 35 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स 1 आवर तक का आपका एक्सरसाइज मस्ट है, राइट। आप घर के काम भी करते हो तो भी अलग से एक्सरसाइज करना है। कोशिश करो कि उसमें योग हो, 100% योग एक पार्ट हो आपके एक्सरसाइज का, राइट। एंड उसके अलावा आप कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग्स कर सकते हो। उसके लिए आपको जिम भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ऐसे है कि आपको जिम जाना है तो जिम जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं, आपके हिसाब से आप सिलेक्ट करो कि आपका कंफर्ट कहाँ है। कंफर्ट इन द सेंस आपको कहाँ करना है, बट एक्सरसाइज में कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको, वो करना ही है ना। सी ऐसे नहीं है कि एक्सरसाइज के बिना आप वेट लूज नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। बट जब आप एक्सरसाइज के साथ में करते हो ना, जब वो कंप्लीट हो जाता है ना, यू गेट अ कंप्लीट पैकेज। आपको जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉपर योग करते हो, आपको पता है कि कोर कैसे होल्ड करना है
ना, कोर की अपनी जो चेस्ट है उससे नीचे एंड नाभि तक, जो आपका जो नाभि वहां तक का जो आपका एरिया है ना, उसको कहते हैं कोर। कोर मसल्स जो आपके बैक का सपोर्ट होता है, उसको अगर आपको पता है कि उसको होल्ड करके, ब्रीदिंग को अंडरस्टैंड करके किस तरीके से आपको वजन उठाने हैं। आपको घर पे कोई है नहीं, कोई डब्बा उठाना है, ऐसे उठाने जाओगे तो हो सकता है कहीं पे स्ट्रेन आए, एंड 100% आपके शरीर को वो एक्सर्ट करता है। बट अगर आपको पता है ताकत कहाँ की यूज करना है, तो आप उसको उसकी उसके जरिए से आप उसको उठा लो। तो ये कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, आपकी मसल स्ट्रांग हो जाती हैं, राइट। तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाता है। जैसे ब्रीदिंग अगर आप करो एवरीडे, अगर ब्रीदिंग की हम बात करें ना, अब प्राणायाम करो एवरीडे, जिससे डेफिनेटली आपका जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम जो कहते हैं हम, अनुलोम विलोम है ना, कि आप एक नोस्ट्रिल से लेफ्ट से इनहेल करते हो, राइट से एक्सहेल करते हो। अगर आप होल्ड करते हो ना, ये जो प्राणायाम है ना, प्राणायाम का प्रकार, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये आपको हेल्प करता है पॉजिटिविटी को इनहेल करने के लिए, नेगेटिविटी को एक्सहेल करने के लिए। देखो आपके दिन का शुरुआत कैसे हो जाता है ना। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, अगर आपको होल्ड करना ब्रेथ आता है, आप रास्ते पे कहीं पे चल रहे हो, दोनों हाथ में बैग्स हैं, पर धुआं आया एकदम ढप करके, कोई गैस आया, गाड़ी का हो कोई भी हो, तो आपको ब्रीदिंग का पता है ना, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो और वो इनहेलेशन नहीं होगा आपका ना। सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। यहाँ अगर आप प्रैक्टिस करें, आप देखिए अगर 2 मिनट के लिए अगर आप प्रैक्टिस करें अनुलोम विलोम के लिए, आपको ये विष्णु मुद्रा लेनी है। विष्णु मुद्रा लेके आपको थंब से, राइट जो आपका थंब है उससे आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया। काउंट्स कीजिए, 6 काउंट्स के लिए डीप इनहेल कर लिया। इनहेल करते वक्त आपका स्टमक फूलेगा, फिर उसको होल्ड कर लिया और उस ब्रेथ को आपने अंदर एंजॉय किया। आप फील करो वो पॉजिटिविटी, वो चीजें जो आपके लाइफ में आपको चाहिए, को एंजॉय करो आपके शरीर में। धीरे धीरे अपने अगेन आपके राइट नोस्ट्रिल से उसको एक्सेल कर दिया उस निगेटिविटी। वापस से आपने राइट नोस्ट्रिल से ही इनहेल किया, होल्ड किया, और अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल। देखिए कितना फ्रेश फील होता है, राइट। आप अंदर पहचानने लगते हो। एंड उसके बाद हमारा मेजर सेक्टर, दैट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेलनेस की तरफ, आपके हेल्दी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, राइट। बिकॉज न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का जो गैप है ना, अगर आप आज के तारीख में अगर आप मुझे कहो कि विदाउट एनी गाइडेंस आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आप खुद ही के साथ, खुद ही की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, राइट। बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशन इज साइंस। कहीं कहीं बातें नहीं है, कहीं कहीं सुनी बातें नहीं है, राइट। किसने ये कहा, किसने आज किसी पे, आप कहीं पे आज आपने देख लिया कि ये अच्छा है, कहीं पे देख लिया कि वो अच्छा है। बिकॉज आपकी नीड के हिसाब से आपको गाइडेड न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कहाँ कितना क्या खाना है। तो ये प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलना बहुत जरूरी है। बिकॉज न्यूट्रिशनल गैप जो है ना, वो ऐसे नहीं होता कि आज गैप हुआ और कल आपको तकलीफ हुई। आपका गैप काफी समय से वो चलता होता है, एंड वो प्रोलॉन्ग गैप जो है वो क्रोनिक डिसीजेज में या हार्मोनल इम्बैलेंस में या कहीं ना कहीं वो फिर आपको तकलीफ देना शुरू कर देता है। इसीलिए देखिए ना आप, आपके दादी को वगैरह जो प्रॉब्लम्स 60-70 में हुई थी, शायद आपकी मदर को वो प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट 30-35 में आ गई। और आप आपकी जनरेशन को शायद, हमारे को शायद उससे पहले, अगर आपका आपका ध्यान ना रखे। ये मैं बहुत कॉमन सेंस पे बात करूंगी, आपके एवरीडे डे टू डे लाइफ को ही आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड मिलना बहुत डिफिकल्ट है, वो आपको समझना तो जरूरी है ना। कैसे आप सिलेक्ट करोगे उसको, क्या खाओगे ना, अपनी प्लेट को भरपूर कैसे बनाओगे, पूरा कैसे करोगे अपनी प्लेट को।
नेक्स्ट है स्लीप। सी नींद बहुत जरूरी है। एंड जो हमारा जो समय होता है ना सोने का, इट शुड बी साउंड स्लीप। मतलब आपका 8 घंटे का 6 घंटे का नींद ऐसा होना चाहिए कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो ना। उसके टाइमिंग क्या हो गए हम देखेंगे बाद, बट तभी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप मतलब साउंड स्लीप सोना चाहिए उस वक्त, बिकॉज वो टाइमिंग आपका रिपेयर का होता है। शरीर अगर रिपेयर ही नहीं होगा तो नेक्स्ट डे परफॉर्म कैसे करेगा, एग्जर्ट तो होगा ना। तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। एंड इसमें कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये आपको एवरी डे, हर पल, हर सिचुएशन में, हर जगह फॉलो करना है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी की तरफ देखते हो, यू आर हैप्पी। एंड हैप्पीनेस जो है आपके चेहरे पे चमकता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, यू फील गुड फ्रॉम विद इन ना। अगर आप खुश हो तो इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, आप अच्छी एसोसिएशन रख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो एवरी डे का 10 मिनट्स का। मॉर्निंग में प्राणायाम कर लिए, रात को सोने से पहले मेडिटेट कर लो। नेक्स्ट प्लीज। हम आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीजों के ऊपर काम करने के लिए। बट उसके पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हमारा जो वेट लॉस का जर्नी है या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है, उसमें मेजर रोल एक प्ले करेगा जो है हमारा गट हेल्थ ना। क्यों जरूरी है गट हेल्थ? गट हेल्थ जो है ना, ओवरऑल वेलनेस का सेंटर है। आप देखिए ना, अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पेट साफ नहीं हुआ किसी दिन, आपको अनइजी लग रहा है, पूरा दिन खराब जाता है ना, आपको लगता है मतलब वो एनर्जी नहीं लगती, ऐसे कुछ काम करने का मन नहीं करता है, कुछ तो गलत फीलिंग होती है आप। वो क्यों होती है? बिकॉज योर गट इज नॉट हेल्दी। बिकॉज जो खाया है वो प्रॉपरली अगर डाइजेस्ट होके, अगर जो वेस्ट है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है गट जो है, वहां स्टार्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारा जो एक्सेस जो टॉक्सिन्स है वो निकलते हैं अगर गट के वजह से, तो वो प्रॉपरली अगर पास नहीं होगा, वो गंदगी अंदर ही रहेगी तो तकलीफ तो होगी ना। वो नेगेटिविटी है ना एक तरीके की, तो वो तकलीफ तो आपको होगी, नो डाउट ना। गट है अगेन इम्बैलेंस करेगा, इट अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूं आपको, तो मैं जो हूँ मैं कफ प्रवृत्ति वाली हूँ। सो मेरे यहाँ क्या होता था कि जब भी मेरा गट डिस्टर्ब है ना, मतलब मुझे अगर कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी ऐसे हो रहा है ना, तो उस वक्त है ना मेरा स्नीजिंग जो है, जो तकलीफ बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन और ये सारी चीजों को ध्यान में, जो हेल्थ के पैरामीटर्स उनको ध्यान में रखने के बाद, अब वो मोर देन 85% खत्म हो गया है वो प्रॉब्लम। बट फिर भी ना, वो तभी मुझे फिर बहुत स्नीजिंग की तकलीफ होती थी। आज भी अगर कभी ऐसे हुआ, होता है ना कभी आप ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हो कि आपका पूरा दिन ऐसे 4 5 6 दिन ऐसे निकलते हैं कि पूरा कुछ मतलब चीजें तो फॉलो करते हो बट एग्जर्शन बहुत होता है ना। तो वो एग्जर्शन को अगर आप रिलीव ना कर पाओ, तो साल में 1 2 बार आज भी वो तकलीफ अगर कभी हुई तो वही होता है कि स्नीजिंग होती है। बट अब ये मुझे पता है कि अगर वैसे होने लग गया तो मुझे क्या करना। सो वो एजुकेशन भी आपको यहाँ मिलेगा। गट हेल्थ जो है वो वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा। डेफिनेटली खाना जो हम खा रहे हैं वो अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा ना, उसको जहाँ प्रोटीन प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा, और उसके बाद अगर उसके जो मतलब जो टॉक्सिन शरीर में है वो निकल जाएंगे प्रॉपरली, तो वेट तो मैनेज होगा ही। बट ऑब्वियस अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो ना, बॉडी का जो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो अगर प्रॉपर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका वेट तो लूज होगा ही। तो गट हेल्थ बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन वेट लॉस। नेक्स्ट प्लीज। लीवर। आपका खाना जो है स्टमक से जा जाके लीवर तक जाता है, राइट। एंड लीवर जो है वो माना जाता है कि पूरा लाइक इट इज अ हब, मतलब आप कह सकते हैं वेयर हाउस है आपका जो न्यूट्रिएंट्स है और ये सारी चीजों का ना। सो लीवर हेल्थ जो है वो मेटाबॉलिज्म में और वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिकॉज वो अगर प्रॉपरली वो सिस्टम नहीं फॉलो हुआ तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, तो खाना एनर्जी में प्रॉपर कन्वर्ट नहीं होगा, या तो वो फिर फैट में वगैरह स्टोर होने लगेगा। तो वेट मैनेजमेंट तो आपकी ढल ही जाएगी पूरी तरीके से ना। लीवर अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा, बिकॉज लीवर हमेशा सपोर्ट करता है हार्मोनल इम्बैलेंस में, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं, आप
सी जैसे अगर ये जो मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो आपकी डेफिनेटली हार्मोनल हेल्थ डिस्टर्ब होने ही वाली है, जैसे हमने पहले बात की, राइट। बिकॉज जो हार्मोन्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स तो लीवर में होंगे ना, तो अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वो कहाँ से मिलेंगी चीजें। उसी तरीके से ये इम्यूनिटी पे भी अफेक्ट करेगा, राइट। एंड लीवर हेल्थ जो है वो आपके स्किन को भी ओवरऑल, स्किन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है और स्किन को भी ग्लो लाता है। नेक्स्ट प्लीज। वाई वाई टू इम्प्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस। आजकल बहुत सब जगह सुनने मिलता है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक रूट कॉज है क्रोनिक डिसीजेस का। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो इंसुलिन जो है उसका मेजर रोल होता है शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी देने में, राइट। एंड अगर ये नहीं करता है तो वो दूसरा काम कर लेता है, बिकॉज वो खाली बैठा क्या ही करेगा ना, तो वो फैट में कन्वर्ट कर देता है शुगर को। तो डेफिनेटली फिर क्रोनिक डिसीजेस तो आएंगे ना। इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। इफ यू वांट, अगर वन ऑन वन काउंसलिंग में अगर आप बात करो तो आपको और डिटेल में भी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाए। इंसुलिन आपके एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करेगा, जैसे हमने पहले बात की। ये इम्पैक्ट करेगा आपके हार्मोनल हेल्थ में भी, बिकॉज सारी जो सिस्टम्स है ना बॉडी की वो कनेक्टेड है। ऐसे तो नहीं ना एक पार्ट में ऐसा है, एक पार्ट शरीर ऐसा है, हम अलाइंड है ना पूरे, ना? तो सब सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो एक को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। हेल्थ का ऐसे ही है। एक चीज को, एक चीज को तकलीफ होने लगी, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो दूसरे को हमेशा वो कनेक्ट करती जाती है। और अगर आपने एक रूट कॉज पे काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वो सब चीज को, सब पैरामीटर्स को ठीक करते जाती है, राइट। इंसुलिन जो है वो इन्फ्लेमेशन और एजिंग के ऊपर भी काम करता है। देखिए ना, अगर फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, शुगर प्रॉपरली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो आपको बेनिफिट देगा, प्रॉपरली इंसुलिन प्रॉपर काम करेगा ना, उसकी जो काम करने का रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर क्षमता रहेगी, तो वो एजिंग, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। तो डेफिनेटली आपको एजिंग से तो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि शुगर हर किसी के शरीर में अलग अलग तरीके से, और शुगर हर जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है ना। तो इन्फ्लेमेशन जो है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन आजकल बहुत ज्यादा आप सुनते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बॉडी में जो जलन होती है किसी को, लाइक इन्फ्लेम बॉडी जो होती है, सूजी दिखती है बॉडी बहुत बार ना, अंदर ऐसे आपको महसूस होता है कि कुछ इन्फ्लेमेशन है। तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी इन्फ्लेम ना हो, और वो एक वेट लॉस का मेजर कारण है आज के तारीख में, इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ रिजल्ट्स है अगेन। 9 kg 3 महीने में लूज किया है खुशबू जी ने, राइट। 80 kg से 71 kg। एंड ये अगर आप देखें मिस्टर खालिद ना, इनका अगर आप देखेंगे तो उनका वो नॉनवेज भी खाते हैं एंड ट्रैवल भी बहुत करते हैं ना, और इसके बाद में भी उन्होंने ये फॉलो कर पाए, बिकॉज इट इज सो सिंपल ना। 105 kg से 85 kg तक उन्होंने रिड्यूस किया है। एंड वो कह रहे हैं कि मेरी जो स्टार्विंग है, जो मेरा स्ट्रेस है, लाइक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, लाइक ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजों पे उन्होंने विक्ट्री पा ली है, एंड सस्टेनेबल चेंजेस उन्होंने लिए, उनको मिले हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट हमें, जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं टोटली ना। सी, बॉडी स्मार्ट, एंड भगवान सच्ची में आपकी केयर करता है, इसीलिए उसने हमारे शरीर में घड़ी बिठा के भेजी है, सार्केडियन साइकिल। ये क्या है? उसने अलग अलग टाइमिंग्स दिए हुए हैं कि कौन से टाइम पे आपको खाना खाना है, कौन से टाइम पे उसका एलिमिनेशन करना है, और कब ये डाइजेस्ट होता है ना। जैसे आपका अगर असिमिले लाइक आप असिमिलेशन मतलब आप खाना खाने का जो समय है वो होना चाहिए आपका सुबह 8 बजे से, लाइक आपका एलिमिनेशन का जो टाइम है, रात को आप सोते हो उसके बाद सुबह जब उठते हो, वो टाइम आपका होना चाहिए 4 बजे से लेके, सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, राइट। कई बार लोग सोते ही 4 बजे हैं।
एंड उसके बाद आपका जो डाइजेशन का टाइम है वो रात को होता है, रात को 8 बजे से लेके आपका डाइजेशन का टाइम शुरू होता है सुबह के 4 बजे तक, राइट। एंड आपका जो दिन का समय है मॉर्निंग में 4 बजे से लेके आप पकड़ो ना रात को 8 बजे तक, या फिर मैं कहती हूँ रात को 6 बजे तक, जब तक सूरज है ना तब तक आपका खाना खाने का टाइम है, राइट। हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है ना, मतलब जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है रादर, वैसे वैसे आपकी जो डाइजेशन की क्षमता है, खाना पचाने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। तो वैसे वैसे आप जितना दिन बढ़ते जाता है उतना आप 6 बजे के बाद जितना कम खाओ, या फिर 8 बजे के बाद तो खाना ही नहीं है आपने, राइट, क्योंकि वो डाइजेशन का टाइम है। आप जब बीच में खाने लगते हो ना, तो होता क्या है, शरीर को तकलीफ देते हैं, वो लगा है डाइजेशन में, और आपने खाना डाल दिया अंदर, तो उसका डाइजेशन का काम छोड़ के वापस उसको वही करना है, राइट। वो आपको वो वापस से वो अपने काम में आएगा कि आप खाना खा रहे हो तो उसके पीछे भागो ना। वो लगा, उसका एलिमिनेशन का टाइम है, तब आप सो रहे हो खा के। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे शेड्यूल जैसे मैंने देखे कि 3 बजे खाया, 4 बजे सोए, लेट नाइट पार्टीज ना। तो ये शरीर की जो घड़ी है ना, उसको वापस से एक बार बैठ के समझिए और इसको फॉलो कीजिए प्रॉपरली ना। एंड हम आपको हेल्प करते हैं कि आप इस घड़ी को मेंटेन करो। नेक्स्ट प्लीज। मील प्लेट पे आपको हेल्प किया जाता है। आपकी मील प्लेट कैसी होनी चाहिए? आपके शरीर का 50% पार्ट, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो होना चाहिए वेजिटेबल्स एंड सलाड ना। प्रोटीन्स होने चाहिए आपके प्लेट में 25%। जितनी भी बड़ी प्लेट लो, आप जो भी दिन में खाना खाओ ना, मतलब जनरली 2 से 3 बार खाना चाहिए, राइट। सो अगर आप 3 बार भी खा रहे हो, ब्रेकफास्ट की प्लेट ली तो उसमें भी ये पोर्शन होना चाहिए, लंच की ली तो भी उसमें ये पोर्शन होना चाहिए, डिनर लिया तो भी इसमें यही पोर्शन होना चाहिए। आपके वेजिटेबल्स एंड सलाद 50%, प्रोटीन्स होना चाहिए 25%, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए आपके 25%। एंड हम आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। ये जो आपने आगे बहुत सारी चीजें सुनी ना, एंड बहुत सारे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हो। बट बहुत बार होता है ना कि ये कैसे करे, क्या करे, समझ नहीं आता, एंड वो क्वेश्चन मार्क रह जाता है। सो एज अ कम्युनिटी हम आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं, और उसमें से एक है टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम। उसमें हम लोगों को किस तरीके से हेल्प करते हैं, हम आपको 3 फेजेस से लेके जाते हैं। ये टोटल 60 डेज का टाइम पीरियड होता है। एंड इसमें सबसे पहला फेज जो होता है दैट इज गट रीसेट। आपके गट को हम सेट कर देते हैं एंटायर फॉर एंटायर लाइफ इफ यू फॉलो प्रॉपरली ना। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हम हेल्प करते हैं लीवर डिटॉक्स, जो है लीवर डिटॉक्स के जरिए, एंड उसके बाद आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए हम आपको हेल्प करते हैं। सो ये तीनों फैक्टर जो हमने पहले सुने, उसी के द्वारा हम आपको हेल्प करते हैं टू लिव हेल्दियर लाइफ। एंड इसके अंडर हम क्या प्रोग्राम्स चलाते हैं, किस तरीके से हमें आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आपने जो ट्रायंगल देखा पहले वेलनेस का, एग्जैक्टली वो सारे ट्रायंगल्स ये 4 पिलर्स के जरिए आप फॉलो कर पाते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज वीडियोस है ना। अगर आप खुद कहीं एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम। आप ऑलरेडी कहीं एनरोल्ड है क्या है, आप कर सकते हैं। बट यहाँ जो एक्सरसाइजेस आपको मिलते हैं ना, आपने जो पहले फेजेस देखे, गट रीसेट, लीवर डिटॉक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो हमने फेजेस देखे ना, वो हर फेज में एग्जैक्टली क्या एक्सरसाइज आपको होना चाहिए, उस फेज के ऊपर काम करने के लिए, गट रिसेट पे काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस तरीके से डिजाइंड मिलेंगे आप। ये वीडियोस होंगे जो हम आपको सेंड करेंगे। मेडिटेशन की वीडियोस मिलेंगी, यू मस्ट मेडिटेट एवरी डे, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपके मेंटल हेल्थ पे भी काम करेगी। डाइट आपको बताया जाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं है, डूज एंड डोंट्स के सेशन होंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम को एनरोल करना चाहते हैं तो आपको गाइड किया जाएगा, आपको एडुकेट किया जाएगा, आपको हेल्प किया जाएगा टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आप सुनना सीखने लगोगे आपके शरीर को। आप कहीं हो जहाँ पे आपको पता नहीं क्या
कहाँ ऐसी जगह हो, बहुत बिजी हो, कहीं पे भी हो, जैसे आपने वो टेस्टिमोनियल देखा, वो अवेयर थे। हम आपको अवेयर करेंगे, उसके वजह से वो उस चीज को फॉलो कर पाए ट्रैवलिंग में भी। राइट, तो अगर आपको वो सीख जाओगे ना आप, तो अपने आप करने लगोगे। व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक पर्सनलाइज सर्विस होगी आपके लिए। यहाँ आप होंगे, एंड यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट होंगे आपके लिए जो असाइन किए जाएंगे, हेल्थ बडी होंगे। आप जो भी खाओगे वो आप व्हाट्सएप करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेट करोगे, सब आप उस ग्रुप में डालोगे, एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगी डेफिनेटली। राइट, बट उसके अलावा आपको एवरी डे आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो भी सिखाया जाएगा ना, कि मील प्लेट्स को कैसे आपको और इम्प्रूव करना है, क्या करना है। आपको अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप उनसे बात कर सकते हैं। ये पर्सनलाइज सर्विस होगी आपके लिए, पर्सनली फॉर यू। नेक्स्ट प्लीज। सी, अब हमने तो आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, है ना, बट चॉइस तो आपकी है, क्योंकि हेल्थ आपकी है ना। आपने अगेन वो फैक्ट शीट याद कीजिए जो पहले देखी थी। अगर आपको लगता है कि वो जो पैरामीटर्स हैं वो 4 गुना बढ़े हुए, 2050 तक जो हाफ ऑफ द एडल्ट्स वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी में जाएंगे, बच्चों का जो रेशो बढ़ेगा, वो सब में आप, आपकी घर फैमिली का कोई भी मेंबर आज जो चीजें आप फॉलो कर रहे हो ना, उससे वो उसमें नहीं जाने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फिट रहोगे। तो यू स्टे अनचेंज्ड, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, स्टे अनचेंज्ड, चॉइस इज योर्स। बट अगर आपको लगता है, अगर आपको डर लगता है कि तभी क्या, अभी के फैक्ट्स में मेरे घर के लोग आते हैं, मैं आती हूँ, तो गेट रेडी टू चेंज। हम तो है आपको हेल्प करने के लिए ना, हम तो है आपको, आपकी हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए, आपको हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ आप कैसे जियो उसके टूवर्ड्स लेके जाने के लिए। बिकॉज देखिए, आप स्लाइड निकाल सकते हैं, मुझे चाहिए। ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, ये एक्चुअली मैं कहूँ हेल्दी लाइफस्टाइल कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपको खुद को एक्सर्ट करना है, या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना है। इट इज नॉट अबाउट एफर्ट्स। हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ चॉइस, एवरी डेज चॉइस, रोज रोज हर दिन की चॉइस। बिकॉज अगेन, आप जो चॉइस करोगे, आप, एक इंसान फैमिली में बदल जाता है ना, तो अपने आप, स्पेशली वुमेन ना, बिकॉज किचन उसके हाथ में होता है, अपने आप सारी चीजें चेंज होने लगती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर पे चपाती मतलब जान ऐसे था ना, मुझे पता होने के बावजूद कुछ समय लगा चपाती को छोड़ने के लिए। बट जैसे मैंने डिसीजन लिया, हमारे घर पे धीरे धीरे मेरी बेटी ने छोड़ा, आई वॉज शॉक्ड ना, क्योंकि वो चपाती लवर एक्सट्रीम थी मेरे से भी ज्यादा। अपने आप मुझे बोलना नहीं पड़ा किसी को भी कि भाकरी पे कन्वर्ट हो जाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे कन्वर्ट हो जाओ, मील प्लेट सुधारो। राइट, अपने आप लोग बदलते गए। और ये हर घर की कहानी है, मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ। राइट, ये हर घर की कहानी। आपको समझना होगा कि आज आपकी जो हेल्थ है ना, आने वाले 5 साल पहले आपने आपके शरीर के साथ क्या किया है ना, और अब तक जो कर रहे हैं उसके वजह से आपकी हेल्थ आज यहाँ है। इट्स ओके अगर आप आपकी हेल्थ को ऐसे ही आगे देखना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। बट आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में अगर यही चालू रहा तो मेरी हेल्थ डिस्टर्ब होगी और डिस्टर्ब होगी, तो उसकी चॉइस आपको आज करनी पड़ेगी। राइट, सो मेक अ चॉइस। आगे आपको पता चलेगा कि आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है, होस्ट आपको बताएंगे। टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ ना, खुद को सेंटर में रख के एक बार डिसीजन ले लो, एंड स्टे हेल्दी। आई विश यू ऑल अ हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ। थैंक यू।